हेलो नमस्कार जय हिंद स्टूडेंट। मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट आज हम आपके सामने जो टॉपिक लाए हैं आप देखकर ही खुश हो गए होंगे। प्रोबेबिलिटी से लाए हुए हैं और ये क्वेश्चन जो है देखिए 2019 सेट 7 और संकेतांक इसका ईओ है, उसमें पूछा गया है ये प्रश्न। देखिए इस प्रश्न में स्टूडेंट लिखा क्या है, लिखा है देयर आर 4 व्हाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स इन अ बैग। किसी बैग में 4 सफेद और 3 जो है काली गेंद है। If the ball are taken out one by one without replacement, then find the probability that the first is white, second is black, third is white, fourth is black, fifth is white, sixth is black, सेवेंथ इज व्हाइट। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्वेश्चन बहुत ईजी है भाई। क्वेश्चन में तो कुछ कह ही नहीं रहा, कह रहा है इतना ही कह रहा है, छोटा सा एक काम कह रहा है। कह रहा है कि एक बैग है जिसमें 4 गेंद हैं, क्या कौन सी सफेद कलर की है और काले कलर की 5 गेंद है और ये कहाँ रखा है, एक बैग में रखा है। कह रहा है बैग में से एक एक करके गेंद निकाली जाती है। ठीक है, एक एक करके एक गेंद निकाली जाती है। उसमें लिखा है क्या लिखा, इफ द बॉल्स आर टेकन आउट वन बाय वन, एक एक करके निकाली जाती है कह रहा है। और फिर कह रहा है कि पहले बॉल की क्या सफ़ेद होने, दूसरे बॉल की ब्लैक होने, तीसरे बॉल की जो है फिर सफ़ेद होने, चौथे की फिर ब्लैक, फिर पांचवें की सफ़ेद, छठे की फिर ब्लैक, सातवें की फिर वाइट। मतलब इसकी होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। 0 लेवल का सवाल है। आपको मैं 2 तरीका बताता हूं, आपको जो समझ में आए उससे आप जो है बोर्ड में लगा लीजिएगा। एकदम छोटा सा तरीका बताता हूं। ये क्वेश्चन देखिए आपका जो है लॉन्ग में आया हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, तो यहां पर देखिए क्या है, नंबर ऑफ कौन सा है, वाइट है, तो यहां लिखेंगे वाइट बॉल। ठीक है, नंबर ऑफ वाइट बॉल्स। तो भाई नंबर वाइट बॉल कितने हैं, यहां पर 4 हैं। और नंबर ऑफ ब्लैक बॉल की बात करें अगर यहां पर, तो ब्लैक बॉल, ठीक है, तो भैया ब्लैक बॉल्स आपके 3 हैं। तो अगर हम बात करें टोटल बॉल की, तो टोटल जो बॉल है, टोटल बॉल यहां लिख दे रहा हूं, टोटल बॉल्स। ठीक है, तो आप क्या करोगे, दोनों को जोड़ दोगे तो हो गया 7 हो गया गेंद। ठीक, अब यहां पर क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी जो पूछ रहा है, तो यहां पर लिख लीजिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। रिक्वायर्ड लिख देंगे तो किसका मतलब, या तो यही लिखो पूरा या तो ये लिख दो। यहां से सुनो, यहां से लिखो प्रोबेबिलिटी दैट द, यहां से लेकर यहां तक या तो लिखो, या इसी की जगह रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो अब मान लीजिए कि हाँ यही चीज हो गया, छोटे शब्दों में, बड़े शब्द का चयन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर लिख सकते हो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। क्या लिखोगे, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, बिलिटी इक्वल टू। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये एकमात्र ऐसा चैनल है गुड्डू सर मैथ गुरु जहां पर किसी भी वीडियो के लिए कोई भी पैसा देना ही नहीं होता है। बाकी चैनलों में तो मान लीजिए पैसा देना होता है, और यहां पर आपको बेस्ट क्वालिटी भी आपको मिल जाती है, आपको जो है सही नॉलेज भी आपको मिल जाता है। तो आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया करके आप सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भेजें, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग विस्तार करें, ताकि जो पेड चैनल है उनकी जो है संख्याएं कुछ कम हो। ठीक है, हम क्या है, हमारा मेन उद्देश्य है कि जो गरीब, जिसके पास सुविधा नहीं है, जिसके पास अध्यापक की सुविधा नहीं है, वो कैसे तैयारी करे, इस, ठीक है, मैं ख़ास तौर पे उनके लिए बना रहा हूँ इसको, कि वो उनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। इसीलिए मेरे एक भी वीडियो पर ना आगे भी, ठीक है, मैं कोई भी प्रकार का कोई भी इसका कास्ट नहीं रखूँगा, कोई भी पेड नहीं रखूँगा, निःशुल्क ही आपकी पढ़ाई कराई जाएगी इस चैनल पर, ये हमारी प्रतिज्ञा है। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, और देखिए आपको समझ में सब कुछ आने लगेगा, कोई समस्या नहीं होगी। तो चलिए सवाल पे आते हैं। तो देखिए सबसे अच्छा टेक्निक बात क्या है, मैंने सबसे पहले क्या लिखा, नंबर ऑफ वाइट बॉल 4, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल 3, टोटल नंबर ऑफ बॉल, ठीक है, टोटल बॉल्स 4 + 3 7। अब पहले इसमें देखिए टेक्निक, देखिए क्या है, पहला बॉल क्या निकाला गया, बोलो पहला बॉल कितना, क्या निकाला गया, पहला बॉल सफेद निकाला गया। बताओ सफेद गेंद कितना है, इसे बताओ, सफेद 4 गेंद हैं। ठीक, चलो तो 4 प्रकार से निकाल सकते हैं ना, पहला गेंद कितने प्रकार से निकाल सकते हो बताओ, ये टेक्निक पढ़ा रहा हूं। पहला 4 है, इसमें से पहला गेंद चाहो पहला वाला ले लो, चाहे दूसरा ले लो, चाहे तीसरा, चाहे चौथा, चाहे मतलब चौथे तक है ही है। तो 4 प्रकार से, ये ना समझो 4 लिख दिया तो 4 हमने चौथा गिन लिया है, ऐसा नहीं है। ये प्रकार होता है भैया, टाइप्स होता है, मतलब 4 टाइप से एक वाइट बॉल ले सकते हो, 4 टाइप से
एक व्हाइट बॉल ले सकते हो। तो इसीलिए 4 गेंद है तो 4 प्रकार से लिख दिया। दूसरा गेंद क्या ले रहे हो, ये देखिए, पहले आप क्या ले रहे हो, पहले समझो, दिमाग लगाओ। पहले व्हाइट ले रहे हो, फिर आप ब्लैक ले रहे हो, अब ब्लैक लोगे ना इसमें, तो ब्लैक बॉल कितने, देखो 3 है, ठीक है। तो चाहे पहला गेंद ले लो, चाहे दूसरा, चाहे तीसरा, तो आप जो है ब्लैक बॉल लेने के टाइप कितना हो गए आपके, 3 हो गए, ठीक। क्लियर हो गए, नहीं हो गया, चलिए ठीक है। अब जो तीसरा बॉल है वो कौन सी कलर का है, व्हाइट कलर का होना चाहिए, क्योंकि इसमें कह ही रहा है कि व्हाइट कलर का है तीसरा बॉल, ठीक है। तो तीसरा बॉल में देखिए, एक बॉल आपने व्हाइट ले लिया है, अब यहां पर व्हाइट बॉल कितना मानोगे, अब यहां पर समझो 3 बॉल व्हाइट है। तो अब जो है, या कुछ ना समझ में आए कि देख लिया करो, आगे देख लिया करो बस अकेले, क्या लिखा है, 4 लिखा है, फिर व्हाइट आ गया तो 3 लिख दो। फिर कह रहा है अब ब्लैक लेना है, तो ब्लैक पहले देखो क्या रहा, ब्लैक 3 था, अब 2 हो गया, ठीक है। फिर आपको क्या लेना है, फिर आपको व्हाइट लेना है, फिर आगे देखिए व्हाइट कितना है, 3 है, तो एक कम कर दो, 2 कर दीजिए। फिर आपको क्या लेना है भाई, अब ब्लैक लेना है, तो ब्लैक देखिए इसी पहले जो मिल जाए, यहाँ पर 2 ब्लैक है ना, तो क्या करोगे, 1 लिख दोगे, ठीक है। फिर आपको क्या लेना है, आपको फिर व्हाइट लेना है, तो फिर आगे देखिए व्हाइट कितने थे, 2 थे, अब कितने हो गए, 1 हो गए। बहुत आसान तरीका बताया भाई हम तो, फिर से इसको मिटा के बता दे क्या, अच्छा तो देखो फिर से मिटा देता हूँ, एक केवल पकड़ो बस गेल, एक अगर पकड़ लिए तो आपका काम ओके। देखो हमारी बात समझो, पहले या कुछ ना समझ में तो ऐसे कर लो, ब्लैक बॉल कितने भाई, 4 हैं, ठीक, व्हाइट बॉल 4 है, सॉरी ब्लैक नहीं, व्हाइट 4 है, तो आपने 4 लिख दिया। क्यों, जैसे पहला गेंद व्हाइट आपको निकालना है, तो आप इन 4 में से कोई एक निकाल सकते हो ना, तो 4 प्रकार से निकाल सकते हो ना व्हाइट बॉल, ठीक है। 4 प्रकार से निकालोगे तो एक व्हाइट बॉल निकलेगा, माने एक व्हाइट बॉल लेना। जैसे हमारे पास मान लीजिए दुकान है, और दुकान में 4 थी हमारे पास, मान लीजिए टॉफ़ी रखा हुआ है, अब आपको लेना एक टॉफ़ी है, तो आप चाहो पहला टॉफ़ी ले लो, चाहे दूसरा लो, चाहे तीसरा लो, चाहे चौथा लो, तो टॉफ़ी तो आप 4 प्रकार खरीद सकते हो ना, एक खरीदोगे लेकिन एक ही ना, कि नहीं 1 रुपया है तो एक ही तो टॉफ़ी लोगे, लेकिन 4 रखा है, जो आपको पसंद होगा ले लोगे। तो उसी प्रकार से हम 4 हैं, तो इसीलिए हमको 4 टाइप हो गया लेने के, ठीक है। अब दूसरा, पहला व्हाइट लिया गया, अब दूसरा क्या लिया गया बताओ, दूसरा आपका लिया गया क्या, बोलिए जरा, दूसरा आपका ब्लैक लिया गया। तो इसी ब्लैक देखिए कितना, 3 है, तो आप 3 प्रकार से ब्लैक ले सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इंटू लगाओगे, फिर आपको फिर लेना होगा व्हाइट, फिर इंटू लगाओगे, फिर आपको लेना होगा ब्लैक, फिर इंटू लगाओगे, ध्यान दीजिएगा, फिर क्या लोगे, व्हाइट लोगे, फिर क्या लोगे, फिर आप इंटू लगाओगे, फिर आपको लेना होगा ब्लैक, और फिर क्या लोगे, फिर आप व्हाइट लोगे। यही तो करोगे, देख लो 7 बॉल हैं कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7। पहले तो यहाँ तक समझ में आ गया नहीं आ गया। अब आपको मैं टेक्निक पढ़ा रहा हूँ, देखिए 4 है, अब चलो व्हाइट के नीचे लिखो, 4 है तो व्हाइट आ गया तो 3 हो गया, फिर व्हाइट के नीचे 2 आ गया, फिर व्हाइट के नीचे 1 हो गया। नहीं समझ में आ रहा क्या, तो 4 3 2 1। अब ब्लैक वाले में भी देखिए, ब्लैक है 3, अब कहीं ब्लैक इसके आगे कहीं मिला, यहाँ है तो 2 हो गया, फिर इसके आगे कहीं ब्लैक है, हाँ 1 हो गया। ये देखो कितना आसान। अब देखिए ये आपका हो गया। अब रही बात टोटल गेंद कितने हैं, टोटल 7 है, तो इसके नीचे लिखो 7, इसके नीचे लिखो 6, इसके नीचे लिखो 5, इसके नीचे लिखो 4, इसके नीचे लिखो 3, इसके नीचे लिखो 2, इसके नीचे लिखो 1। बस ऊपर वाला बहरहाल चाहे लिखो चाहे ना लिखो, कोई समस्या नहीं है। तो भैया इस प्रकार से आप लगा सकते हो। अब इसको काटते हैं, देखते हैं कितना आता है, ठीक है। अब देखिए ये है सिस्टम, देखिए आप खुद भी देख लो, पहला आपने व्हाइट लिया, दूसरा ब्लैक, फिर तीसरा व्हाइट, चौथा ब्लैक, पांचवा व्हाइट, छठवां ब्लैक, सातवां फिर व्हाइट लिया, और सारी प्रोबेबिलिटी भी निकल आई। क्योंकि देखिए एक बॉल जब यहाँ निकल जाएगा तब 6 बॉल तो बचेगा, तो इसके नीचे 6 जाएगा, फिर जब एक बॉल निकल जाएगा तो 5 ही बॉल तो बचेगा, 5 फिर एक निकल जाएगा तो 4 ही बॉल तो बचेगा। इस तरह समझाया जाता है, ठीक है। अभी टेक्निक पे टेक्निक दिखाता हूँ आपको। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर देखिए 4 लिखा है, यहाँ पर 7 लिखा है। एक काम करते हैं, 3 से देखिए 3 से 3 कट गया, ठीक है, 3 2 जा 6, और ये 2 से ये 2 भी कट गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इस 2 से ये भी 2 काटा जा सकता है, ठीक है। इस 4 से ये 4 भी काटा जा सकता है। तो भैया बचा क्या इसमें, इसमें ऊपर तो कुछ भी नहीं बचा, हमको लग रहा है 1 ही बचा है, तो 1 1 जा तो 1 ही आएगा, और नीचे ये 7 बचा, ये 5 बचा है, तो यहाँ आ गया 7 और यहाँ बचा है 5, तो 7 5 कितना हो गया 35, 7 5 जा 35। आपका यही आंसर भी आ रहा है। तो सोचो इतने बड़े सवाल की इतनी छोटी सी क्या है, इतनी छोटी सी उत्तर है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि इस सवाल को और बड़ा करने की आवश्यकता ही नहीं है। जब कोई चीज़ इतने छोटे में आ जाए तो बड़ा लगाने की क्या आवश्यकता, कोई ज़रूरत है क्या?
नहीं है ना। तो इसलिए बहुत भारी सवाल करने की कोई आवश्यकता नहीं तो उसमें क्या है, बस गुरुजी लिखेंगे इतना है, अब इसके बाद कहेंगे 7 है, चलिए प्रथम बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, चलो लगा के इसको भी दिखा देता हूँ आपको, ताकि ये न रहे कि आपका हो नहीं हुआ। तो यहाँ के बाद देखिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसको हम मिटा देते हैं, मिटा देना इतने मिटाएंगे, बाकी नहीं मिटाएंगे, ठीक है। चलिए ठीक, तो अब यहाँ पर स्टूडेंट देखिए दूसरे टेक्निक से हम आपको दिखा देते हैं। दूसरा टेक्निक यहाँ पर क्या है, फिर क्या करेंगे, लेट, देखिए यहाँ लेट करेंगे, पी ए बराबर प्रोबाबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी दैट, यहाँ लिख देता हूँ दैट लिखेंगे तो ज़्यादा सही बनेगा लैंग्वेज। प्रोबाबिलिटी पूरा लिख लेना आप, हम थोड़ा शॉर्टकट कर दिए, दैट फर्स्ट बॉल इज वाइट, तो पहला बॉल वाइट है, तो वाइट बॉल तो भाई 4 हैं टोटल, तो ऊपर लिखा जाएगा 4, ठीक भाई। 4 प्रकार से ले सकते हो ना एक वाइट बॉल, भाई चाहे पहला लो, चाहे दूसरा, चाहे तीसरा, चाहे चौथा, 4 प्रकार से एक वाइट बॉल ले सकते हो। और टोटल बॉल है 7, तो नीचे तो 7 में से भी इसी प्रकार से एक ही प्रकार, मतलब 7 प्रकार से बॉल को उठाया जा सकता है कि नहीं। तो यहाँ पर अपान में 7 जाना है। अब यहाँ पर आ जाइए, सेकेंड में आ जाइए, फिर लिखेंगे क्या, रिमेनिंग क्या, रिमेनिंग वाइट बॉल्स, तो वाइट बॉल अब हो गया भैया 3, ठीक। और ब्लैक कितना है, देखिए ब्लैक बॉल वो तो 3 ही है। और टोटल बॉल कितने रह गए भाई, टोटल बॉल अब कितने हुए, टोटल बॉल्स, तो भैया 3 + 3 ये हो गया 6 हो गया। ये हो गया सेकेंड तरीका। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर फिर लेट करेंगे, ठीक है। पी ए ये मान ले रहा हूँ हम यहाँ पर, ठीक है। अब P/A लिखेंगे, क्यों, क्योंकि अब ए यहाँ पर हैपन हो चुका है, मतलब ए की प्रोबेबिलिटी, इवेंट ए जो है अकर हो चुका है, तब बी की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक सफ़ेद बॉल निकाली जा चुकी है, तो यहाँ इसलिए लिखना पड़ेगा इसको। तो यहाँ क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे प्रोबाबिलिटी दैट क्या लिखेंगे, सेकेंड बॉल इट्स ब्लैक। तो अब यहाँ पर ध्यान दो, इसके ऊपर वाले ब्लैक बॉल कितने, देखो 3 बॉल हैं, तो यहाँ 3 लिखोगे, और टोटल कितने 6 हैं, तो सेकेंड का हो गया 3/6 हो गया। अब इसी प्रकार से फिर क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, बी हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब सी मानेंगे, फिर यहाँ सब लेट करेंगे, लेट, फिर ठीक है, फिर लेट किया, सी मानेंगे ना, फिर क्या है पी, अब यहाँ सी, अब लिखेंगे। अब थर्ड बार निकाल रहे हैं, कौन सी कलर की, बोलो, थर्ड वाला, फिर वाइट निकाल रहे हैं। जब ए और बी दोनों हो गया, तो यहाँ पर ए और बी दोनों हो गया, तो यहाँ इंटरसेक्शन लगा देते हैं, मतलब ए भी हो गया और बी भी हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी दैट थर्ड बॉल इज, फिर क्या लिखेंगे, वाइट। लेकिन इससे पहले एक चीज़ और लिखे पड़ी यहाँ पर, बताओ क्या, रिमेनिंग वाला मामला लिखना पड़ेगा। तो इसको पहले मिटा देते हैं, पहले रिमेनिंग लिख लेते हैं। रिमेनिंग, ये देखिए, ये थोड़ा बड़ा करना हो तो इसे बड़ा कर लो, इससे रिमेनिंग वाइट बॉल, ठीक है। यहाँ तब भी रिमेनिंग वाइट बॉल आपका 3 ही रहेगा इसके होने के बाद भी। फिर रिमेनिंग ब्लैक बॉल कितने रहेंगे, ब्लैक बॉल एक निकल गया, तो अब 2 ब्लैक बॉल बचा है। और टोटल बॉल कितने आपके हुए, टोटल बॉल्स, तो टोटल बॉल आपके 3 + 2 अर्थात आपके 5 हो गए, ठीक है। मतलब इस तरह। अब क्या लिखोगे बताओ, अब लिखोगे लेट, फिर करोगे लेट पी सी। अब तीसरी बॉल निकालना है, जब ए और बी अकर हो चुका है, तो ठीक, जब ए और बी की प्रोबेबिलिटी निकली है, यहाँ पे ये घटनाएं हो चुकी हैं, तब सी की प्रोबेबिलिटी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रोबाबिलिटी दैट, आपकी कौन सी बॉल निकल रहा है अभी, थर्ड बॉल निकलेगा। प्रोबेबिलिटी दैट थर्ड बॉल इज आपकी कौन से कलर के निकालोगे भाई, सेकंड वाले में कौन निकाले थे, ब्लैक निकाल दे, तो अब वाइट निकालोगे, वाइट। तो वाइट बॉल कितने देखो इसमें कि देखो, वाइट बॉल 3 है और टोटल बॉल कितने 5 है, तो 3/5 हो गया। अब यहाँ फिर लिखेंगे रिमेनिंग
रिमेनिंग वाइट बॉल्स। तो वाइट बॉल्स कितने हो गए? अब वाइट बॉल यहाँ 3 था तो हो गया 2, और यहाँ रिमेनिंग ब्लैक बॉल कितने भाई? 2 है। और टोटल कितना हो गया? टोटल बॉल्स इक्वल टू 2 + 2 = 4 हो गया। ठीक है, टोटल बॉल इतना बचा ना इसमें। देखिए ये लैंग्वेज उस तरह लिख रहा हूँ। अब इधर वाला हम सोच रहे हैं थोड़ा मिटा दें, इसका कोई आवश्यकता तो है नहीं इस इधर के, कि नहीं? ठीक, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, अब क्या करेंगे यहाँ पर भाई? तो लिखेंगे जब अब ABC, अब 3 बॉल निकल चुके हैं ना, तो फिर लेट कर लेंगे। लेट यहाँ क्या लिखेंगे? P, अब D की निकाल रहा हूँ प्रोबेबिलिटी। तो D का मतलब है कि A भी हो गया है, B भी हो गया है, C भी हो गया है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है नहीं? तो यहाँ पर जब इसकी प्रोबेबिलिटी निकल चुकी है तब D की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट कौन सी बॉल है भाई? अब की बार चौथी बॉल है। प्रोबेबिलिटी दैट फोर्थ बॉल इज, किस कलर की हो बताओ भाई? देखिए पहला आपका वाइट था, ठीक, दूसरा आपका देखिए सेकंड ब्लैक था, थर्ड वाला फिर आपका वाइट हो गया। अब फोर्थ वाला क्या जाएगा बताइए? फोर्थ वाला ब्लैक जाएगा। फोर्थ इज ब्लैक। अब की बार फिर ब्लैक लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? अब देखिए यहाँ पर ब्लैक बॉल कितने हैं, देखो ध्यान दो। ब्लैक बॉल यहाँ पर 2 है, तो यहाँ 2 प्रकार से ले सकते हो ना। और टोटल कितने हैं? 4 है, तो 2/4 हो गया। अब आगे देखिए यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे? अब यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, फिर यहाँ पर लेट ना करें तो यहाँ पर एक चीज़ और लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते थे कि लेट ABCDEF कितने हैं? ABCDEFG आर डिनोटेड द, ठीक है, आर डिनोटेड फर्स्ट बॉल इज वाइट, सेकेंड बॉल इज ब्लैक, थर्ड बॉल इज वाइट, फोर्थ बॉल इज मतलब ब्लैक। ऐसे वहाँ पर ऊपर लिख देते तो ज़्यादा सही था। तो चलिए अभी हम लिख भी देंगे, कोई बात नहीं, अभी लिख लेते हैं, बाद में लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अभी इसको हम लेट नहीं करते हैं, इसीलिए हटा देते हैं बस। ठीक है, क्लियर हुआ नहीं? इसलिए प्रोबेबिलिटी तो वहीं अभी इसी ऊपर ही लिख देंगे। तो ये हो गया। अब यहाँ पर तो इतना हो गया 2/4। अब यहाँ पर रिमेनिंग फिर से लिखेंगे, रिमेनिंग वाइट बॉल लिखेंगे, वाइट बॉल। अब वाइट बॉल कितना हो गया? 1 बॉल निकल गया। वाइट कितना था अभी तक भाई? अभी तक 2 था, अब वाइट बॉल हो गया 1। अब ब्लैक बॉल देखिए, ब्लैक भी 2 था, तो यहाँ पर रिमेनिंग ब्लैक लिखेंगे ना, यहाँ पर ब्लैक, ठीक है, ब्लैक बॉल यहाँ पर 2 है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फोर्थ हो गया। तो अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत थी, ठीक है, कि भाई 4 था पहले, पहला निकल आया, फिर यहाँ पर 3 है, देखिए 4 3 के बाद देखिए यहाँ पर हो गया। अब आगे चला गया 3 के बाद, देखिए पहले कितना वाइट था, वाइट यहाँ पर 4 था, 4 हो गया, फिर वाइट कितना हो गया? 3 हो गया, तो यहाँ पर देखिए वाइट 3 निकल आया। अब ब्लैक पे आते हैं, चलिए पहले अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? फिर से लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, अब की बार किसका? ABC हो गया, D भी हो गया, तो यहाँ क्या लिखेंगे? E लिखेंगे, ABCDE, तो हो जाएगा A/B/C/D, ये हो गया ना। ABCD, जब मतलब कितने हो गए हैं? 1 2 3 4 निकल गए हैं। तो अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे स्टूडेंट? अब यहाँ पर आप क्या करोगे? आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी दैट फिफ्थ बॉल इज वाइट। अब की ये वाइट लेना है, तो वाइट बॉल कितने हैं इसमें? ध्यान दो, पहले वाइट बॉल कितने हैं? वाइट बॉल 1 है इसमें, ठीक है। तो 1 और टोटल यहाँ पर देख लेता हूँ, टोटल तो यहाँ पर 3 होगा ना इसमें भाई, टोटल बॉल 2 1 3, तो 1/3 आ गया। अब यहाँ पर अब रिमेनिंग कौन सा कलर है भाई? आपका वाइट। रिमेनिंग वाइट बॉल, तो भैया वाइट बॉल तो सब खत्म हो गया आपका। अब आ गया 0,
ठीक, वाइट बॉल अब नहीं बचा है। और रिमेनिंग ब्लैक बॉल, ब्लैक तो आपके कितने हैं भाई, देखिए हमारी बात समझो, ये ब्लैक था और हमने क्या लिया है, वाइट लिया, तो वाइट तो इतना आ गया, 2 आ गया है। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार यहाँ पर थोड़ा सा हम थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। पहले 3 था, ब्लैक 1 निकल गया, ठीक है। तो वाइट बॉल आपके 3 थे ना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ब्लैक निकल गया, एक ब्लैक निकला, तो वाइट तो आपके 3 ही है, ब्लैक आपके कितने हो गए, ब्लैक आपके 3 थे तो 2 हो गए। अब की बार ये वाइट निकला है, ठीक है। जब वाइट निकला है तो यहाँ पर क्या निकला है, तो यहाँ 2 बाल हो गए, ठीक है। फिर जब 2 बाल हो गए तो अब 4 बाल हो गए टोटल। फिर इसमें से चौथा बाल जो है आपका ब्लैक निकल आया है। कौन सा निकला है, ब्लैक निकला है। तो जब ब्लैक निकला है तो इसका मतलब है कि ब्लैक, ये वाइट तो 2 ही रहेगा, यहाँ गड़बड़ हो गया है, वाइट 2 ही रहेगा, ब्लैक 1 होगा। वही तो हम सोच रहे थे कि यहाँ कहाँ गड़बड़ हो गया है, ठीक है, समझ में आगे नहीं आ गया है। तो यहाँ पर ये हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, अब आगे क्या होगा। अब यहाँ पर कौन सा निकालना था हमको, यहाँ पर वाइट निकालना था, तो वाइट तो आपका हो गया 2/3 हो जाएगा। अब एक यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, अब आपके पास में वाइट कितना बचा, 1 बचा, ब्लैक भी 1 बचा है, ठीक। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब फिर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, ई के बाद क्या आता है, एफ आता है। जब किसकी निकल गई है, इन इतने की, ए की आ गई है, बी की आ गई है, सी की आ गई है, डी की आ गई है और ई की आ गई है कि नहीं, इसकी आ गई हो तो यहाँ पर क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ, प्रोबेबिलिटी दैट लिख दीजिए, प्रोबेबिलिटी दैट 6th बॉल इज, किस कलर की है भाई, बोलो, ये वाइट हो गया है ना इसमें, तो ब्लैक निकालेंगे, क्या निकालोगे, ब्लैक। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा ब्लैक के लिए, ब्लैक हमारे पास 1 है और टोटल कितने हो रहे हैं बॉल, ये टोटल की अगर बात करें तो टोटल यहाँ पर 2 हो रहा है, तो हो गया 1/2। अब यह भी निकल गया। रिमेनिंग अब वाइट बॉल कितने हैं देखो, वाइट बॉल आपके ख़त्म हो, मतलब 1 ही है अभी, और ये ब्लैक वाला कितना हुआ है, ब्लैक आपका बचा ही नहीं। रिमेनिंग ब्लैक बॉल इक्वल टू 0। और टोटल अब आपका हुआ कितना, टोटल आपका हो गया कितना हो जाएगा, टोटल आपका हो जाएगा 0 + 1 1 हो गया। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, ई एफ की बाद जी लिखेंगे, तो पी जी, जब किसकी वैल्यू पता हो, जब को हमको ए की पता हो, ए का निकल आया, बी का निकल आया, सी का निकल आया, डी का निकल आया, ई का निकल आया, एफ का निकल आया, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी दैट 7th बॉल इज वाइट। तो अब वाइट कितने हैं देखो, वाइट 1 बाल है और टोटल भी 1 है, ठीक। तो ये हो गया। अब क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो भैया सबको क्या करना होगा, गुणा करना होगा। और सबको गुणा का मतलब है, देखिए कितना है भाई, चाहो पहले इसको गुणा कर लीजिएगा, जो इधर वाले हैं सब, ठीक है। इसको गुणे इतना, इतना गुणा 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 इतना, तब उसके बाद वैल्यू रख दीजिएगा। हम डायरेक्ट ही रख देते हैं 4/7। फिर क्या लिखा है, 3/6। फिर क्या लिखा है, 3/6 के बाद 3/5, 5 के बाद 2/4। फिर क्या लिखा है, 2/3। फिर क्या लिखा है, 1/2। फिर यहाँ पर 1/1। अब देखिए यहाँ 3/6 था, तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, और 2 से ये 2 कट गया, ठीक है। इस 3 से ये 3 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, ठीक है, और इस 4 से ये 4 कट गया। तो ऊपर बचा कितना, ऊपर 1 बचा है और नीचे केवल 5 और 7 बचा, 5 7 35 हो गया। देखिए स्टूडेंट, इससे भी आपका आंसर आ गया है। तो देखिए कुल मिलाकर के एक चीज़ हमने देखा कि यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, इसको हटा देता हूँ अभी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लिख दूंगा बाद में, ठीक है। ये चीज़ ऊपर कर दीजिएगा, लेट कर लीजिएगा, लेट A B C D E F हो,
और क्या लास्ट में, जी, जी एंड जी, 1 2 3 4 5 6 7, आर डिनोट दैट, क्या डिनोट करता है, डिनोट दैट है, क्या डिनोट करता है, फर्स्ट इज, फर्स्ट, आर डिनोट दैट, फर्स्ट इज वाइट, सेकेंड इज ब्लैक, थर्ड इज फिर वाइट, फोर्थ इज ब्लैक, फिफ्थ इज वाइट, सिक्स्थ इज ब्लैक एंड सेवेंथ इज वाइट रिस्पेक्टिवली। तो अब आपको क्या है कि आपको अब ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लेट करते रहिए और आपका काम होता रह जाएगा। तो ये आपका देखिए बहुत ही लॉन्ग में हमने आपको कर दिया है। तो अब आप चाहो तो इस तरह भी आप कर सकते हो, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो अगर ये वीडियो अच्छे समझ में आ गया हो, और मैं कहूँगा कि वो जो छोटा वाला है उसको कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है, इतना बड़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमने सोचा कि आपको ये भी बता दें, हो सकता है कि आपके कहीं आगे चल करके काम आ जाए। अगर समझ में आ गया है तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की बटन का अवश्य दबाएं। जय हिंद।